अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद ख़ान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल NK एवरी में। नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नवीद ख़ान लियारी कराची से आपकी खिदमत में बर्ड्स की बीमारी से रिलेटेड एक टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ। बीमारी का टॉपिक दोस्तों एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इस पे बात करेंगे आगे, मैं डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें कंट्रोवर्सीज़ हैं, क्यों इसको कंट्रोवर्शियल बीमारी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं, इनकी अलग अलग राय हैं। तो चलिए टॉपिक का आगाज़ करते हैं। टॉपिक के आगाज़ से पहले दोस्तों मेरे चैनल पे उनकी वीडियो भी मौजूद है। हमारे बहुत ही लियारी के यंग फैंसियर है अहमद भाई, तो उनका ये चैनल है, ऊपर आपको लोगो शो हो रहा होगा, AK एवरी के नाम से उनका चैनल है। तो जब भी मैंने आपसे दरख्वास्त की, आप लोगों ने भरपूर मेरा साथ दिया दोस्तों। अहमद भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत ही मेहनत करते हैं, आप वीडियोस देखें, उसमें आपको नज़र आएगी उनकी मेहनत। तो चलिए टॉपिक का आगाज़ करते हैं दोस्तों। टॉपिक है आँख की बीमारी से रिलेटेड पॉक्स वायरस। तो जैसा कि दोस्तों बीमारी के नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और इसकी दो किस्में जो अभी तक हमने देखी हैं। एक इंटरनल पॉक्स होता है, एक एक्सटर्नल पॉक्स होता है। मतलब एक पॉक्स जो हमें बज़ाहिर नज़र आता है स्किन के ऊपर, उसको हम एक्सटर्नल पॉक्स कहते हैं। दूसरे अल्फाज में उसको क्यूटिशन भी कहा जाता है। जबकि दूसरी इसकी जो फॉर्म है वो इंटरनल है, मतलब अंदरूनी तौर पे बर्ड इन्फेक्टेड होता है पॉक्स से, बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता। दूसरे अल्फाज में उसे वेट फॉर्म भी कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो एक्सटर्नल पॉक्स है उसकी मतलब किस तरह हमें पता चलेगा कि एक्सटर्नल पॉक्स है। तो दोस्तों उसमें छोटे छोटे सफ़ेद कलर के स्टार्ट में दाने बनते हैं, जो वक्त गुज़रने के साथ साथ पीले कलर के हो जाते हैं। ये ज़्यादातर दोस्तों आँख के इर्द गिर्द, चोंच के आसपास, बाज़ दफ़ा चोंच के अंदर भी ज़ाहिर होते हैं, और पंजों के आसपास ये ज़ाहिर होते हैं, जो एक्सटर्नल हम देख सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो लापरवाही करते हैं, और वो समझते हैं कि ये शायद बर्ड्स की आपस की लड़ाई से रिलेटेड, लड़ाई की वजह से ये दाना या फिर ज़ख़म हो गया है। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको 0.1% भी शक हो कि ये पॉक्स है, तो फ़ौरन से पहले उस बर्ड को आप अपने शेड रूम से बाहर ले जाएं, किसी ऐसी सेफ़ जगह रखें जहां मच्छर का आना जाना ना हो। तो अगर खुदा न खास्ता आपका बर्ड पॉक्स से अफेक्टेड हुआ, तो वो 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा। वो दाना जो येलोइश हो के इन्फेक्शन की तरफ जाएगा। अगर वो लड़ाई का साइन हुआ, मतलब लड़ाई की वजह से अगर कोई चोट लगी है, तो वो नॉर्मली काला हो जाएगा या वो ठीक हो जाएगा, पता चल जाता है 2 से 3 दिन में। तो मेरे बहुत सारे दोस्त इस तरह की बेवकूफ़ी कर चुके हैं कि नहीं, आपस में लड़ें, इस वजह से इनकी आँख के पास निशान है, पाँव के पास निशान है, और बाद में फिर बहुत ही बड़े पैमाने पे नुकसान भी उठाया लोगों ने, जिनमें शुरू में मैं ख़ुद भी शामिल हूँ। जिस इतनी अवेयरनेस नहीं थी पॉक्स की। दोस्तों देखिए, पॉक्स मैंने कंट्रोवर्शियल शुरू में इसीलिए कहा, ये ऐसी बीमारी है कि हर ब्रीडर जो है, बड़ा कह लो छोटा कह लो, इस नाम से ही डरता है कि पॉक्स वायरस, कहीं ऐसा ना हो किसी को पता चले कि मेरे शेड में पॉक्स है, तो कोई मुझसे बर्ड नहीं ख़रीदेगा। देखें, एहतियात अच्छी चीज़ है। पॉक्स वाकई एक बहुत गंदा वायरल इन्फेक्शन है। पूरे पूरे शेड भी ये खा जाता है, मगर हकीकत से मुंह नहीं छुपाया जा सकता। अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसा ब्रीडर होगा जिसके पास आई इन्फेक्शन या पॉक्स ना आया हो।
तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस साल मेरे पास अभी तक ऐसा कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, किसी बर्ड में इशू नहीं आया। मगर पिछले साल दोस्तों भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा था। पिछले सीज़न में मैंने अपने दोस्तों से औरों से भी इस बारे में ज़िक्र किया, बहुत सारी चीज़ें की, डॉक्टर्स को भी दिखाया, वेंटली डॉक्टर को भी दिखाया, नीम हकीमों को से भी पूछा, होम्योपैथिक भी यूज़ की। बस आगे बात करते हैं इस पर कि क्या रिज़ल्ट मिला। तो दूसरी किस्म इसकी दोस्तों ये जो आप इंटरनली कह लें या वेट फॉर्म कह लें, ये दोस्तों बर्ड के मुंह के अंदर होती है। तो बज़ाहिर बर्ड आपको ठीक नज़र आ रहा था, मगर अंदरूनी तौर पे वो इफ़ेक्टेड होता है। अगर आप बारीकी से उसकी चोंच को, मुंह को खोल के देखें तो यहाँ साइडों पे आपको दाने नज़र आएंगे, ज़बान उसकी काली हो जाएगी और मतलब आपको एक अलग चीज़ नज़र आएगी जो पीले पीले से इस टाइप के दाने होंगे। तो ये इसकी वेट फॉर्म है दोस्तों। अच्छा, तो चलें दोस्तों अब वजूहात की बात करते हैं कि पॉक्स आने की वजह क्या है। देखें, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, और वायरल इन्फेक्शन की कोई भी वजह हो सकती है, गंदगी भी हो सकती है, आप पॉक्स इफ़ेक्टेड बर्ड अपने शेड में ले आए, ये भी वजह हो सकती है, कोई इफ़ेक्टेड मॉस्कीटो ने आपके बर्ड को काट लिया, ये भी वजह हो सकती है। बेसिकली दोस्तों देखिए, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं कि जिनके जहन में कि मच्छर से पॉक्स होता है। मच्छर के काटने से बिल्कुल भी पॉक्स नहीं होता। हाँ, मच्छर के अगर इफ़ेक्टेड मच्छर आपके बर्ड को काटे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक बर्ड इफ़ेक्टेड हो चुका है, आपने उसको मच्छरों से बचाव नहीं किया, तो जो इफ़ेक्टेड बर्ड को मच्छर काटेगा वो भी इफ़ेक्टेड हो जाएगा उससे, और वो मच्छर जितने बर्ड्स को जाके बाइट करेगा वो सारे इफ़ेक्टेड होते जाएंगे। तो मच्छर को आप कैरियर कह सकते हैं कि ये कैरियर है उस पॉक्स की वायरस को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो बट बेसिकली मतलब मच्छर इसका खुद इफ़ेक्ट नहीं करता, मच्छर से ये नहीं फैलता। तो इसीलिए जो आपका इफ़ेक्टेड बर्ड हो, इसीलिए उसको मच्छरों से लाजमी दूर रखें कि ये आसानी से मच्छरों की वजह से फैलता है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है दोस्तों, ये कितनी भी केयर कर लें ये आ सकता है आपके पास। जी, तो दोस्तों चलिए बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे कि पॉक्स इफ़ेक्टेड बर्ड्स की क्या ट्रीटमेंट की जाए। जी, तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पॉक्स की ट्रीटमेंट पे। तो दोस्तों बदकिस्मती से जैसे मैंने कहा कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है, इसका कोई मखसूस और ख़ास इलाज नहीं है। जिस तरह हम एक किसी बीमारी के बारे में कह सकते हैं कि यार इसका ये इलाज है, जैसे आप फ़ैट को ले लें, चर्बी, हमें मालूम है कि बर्ड को फ्लाइट देंगे, एप्पल विनेगर का यूज़ करेंगे, हल्की खुराक देंगे तो चर्बी दूर हो जाएगी। इस तरह पॉक्स का कोई मतलब कोई प्रॉपर इलाज नहीं है दोस्तों। हाँ, सपोर्टिव थेरेपी आप दे सकते हैं, आप एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहली, अगर आपके शेड में पॉक्स आ चुका है किसी बर्ड में, तो उसको बर्ड रूम से बाहर ले जाएं, किसी ऐसी जगह जहाँ मच्छर का आना जाना बिल्कुल भी ना हो। आप अपने पूरे शेड को डिसइंफेक्ट करें, अगर आपका बजट इजाज़त दे तो विरकॉन एस सबसे बेहतरीन है, और भी बहुत सारी स्प्रे हैं, बट मैं विरकॉन यूज़ करता हूँ। आप ब्रोमोसेप भी यूज़ कर सकते हैं, आप नॉर्मल डिटोल से भी अपने शेड को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा मच्छरों से दोस्तों अपने जो शेड को एक कम्प्लीटली 100% कोशिश करें कि आप मच्छर आपके शेड में इंटर ना हो सकें। इसी तरह दोस्तों जो एक्सटर्नल पॉक्स जिस बर्ड में आ जाता है, तो अगर स्टार्ट में ही आपको पता चल जाए तो उसके लिए आप अर्के गुलाब आँख में जो ड्रॉप्स होते हैं वो नहीं, अगर आपको स्प्रे मिल जाए तो बेस्ट है। आप दिन में 2 दफ़ा आप बर्ड उस स्प्रे करें अर्के गुलाब से। इसके अलावा बेटनासोल को यूज़ करें, और अगर आँख के ऊपर कोई मतलब दाना नुमा नज़र आ रहा है पॉक्स से रिलेटेड, तो आयोडीन
टिंचर में ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ, ये ऊपर आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी। आप ये लगाएं इस अंदाज से कि आँख पर ये ना जाए। तो दोस्तों इसके अलावा एक्सटर्नल पॉक्स मैंने कहा बहुत कम नज़र आती है, बट वो इंटरनली होती है। तो इसके अलावा जो मैंने ख़ुद इलाज किया है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं 100% नहीं कह सकता कि ये अथेंटिक इलाज है, बट इससे पिछले सीज़न में जो मोर्टेलिटी का रेशो काफ़ी कम हो गया था, मगर कवर हुई थी पॉक्सिस से ना। और बेसिकली वायरल, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो वो अपने एक मखसूस टाइम पर चला जाता है। तो जो मैंने पढ़ा है और सुना है अपने बड़ों से कि 14 दिन का टाइम होता है पॉक्स, कोई भी वायरस हो, किसी किस्म का भी वायरस हो। तो आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत होगी दोस्तों। मेरी नज़र में ये एक अच्छा ट्रीटमेंट है जिससे मुझे लगा कि नॉट 100% बट 50-50 इससे आपका बर्ड थोड़ा सा रिकवर हो जाता है। तो इसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है दोस्तों। पहले नंबर पे अर्के गुलाब का स्प्रे, सेकंड बेटनासोल आई ड्रॉप, एंड थर्ड बोरिक एसिड पाउडर, और एक्स्ट्रा आप मेथाक्लोर ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि मेथाक्लोर बेटनासोल के बाद अगर आप बेटनासोल से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर मेथाक्लोर को यूज़ करते हैं। यहाँ मैं बताते चलूँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो डायरेक्ट टोब्राडेक्स आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, तो वो एक ना यूज़ करें तो बेहतर है, उसके काफ़ी नुकसानात हैं। तो टोब्राडेक्स अगर आपको यूज़ करना भी है दोस्तों, बेटनासोल मेथाक्लोर के बाद भी अगर आई इन्फेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ा तो ज़रूर आप इस्तेमाल करें, बट नॉट फर्स्ट एड पे आप ना इस्तेमाल करें। तो अच्छा दोस्तों, तरीका क्या है? तरीका बहुत सिंपल है। आपने बर्ड को पकड़ना है, आँखों पे, दोनों तरफ आँखों पे स्प्रे कर दें। उसके बाद आपने आई ड्रॉप जो बेटनासोल है आँख में 2 कतरे डालने हैं जो इफ़ेक्टेड आँख है, और उसके बाद उसी आँख पे फ़ौरन ही आपने बोरिक एसिड को इस तरह आपने उसकी आँख के अंदर पूरा आँख को उसको फिल कर देना बोरिक एसिड से। 3 से 4 मिनट आप इसको रखें हाथ में ही बर्ड को। और सॉरी दोस्तों, एक चीज़ मैं भूल गया था, बेटनासोल आँखों वाली बेटनासोल जो ट्यूब है वो भी ऐड कर लीजिए। तो बोरिक एसिड 4 से 5 मिनट बर्ड को होल्ड करें, और उसके बाद आराम से अपने केज में उसको वापस रख दें जो उसकी जगह है, शेड से बाहर। तो दोस्तों 5 से 6 मिनट या 10 मिनट बाद आप उस बर्ड को पकड़ के जो पॉलीफेक्स आँखों की जो पॉलीफेक्स है आप रेड कलर में जो होती है, मैं इंशाल्लाह ऊपर तस्वीर भी शेयर कर दूँगा, वो उसकी आँख में आप लगाएं। और ये अमल आपने मुसलसल 14 दिन करना है। इसके साथ दोस्तों आप पानी में वाइब्रामाइसिन जो कैप्सूल है, वो एक वाइब्रामाइसिन कैप्सूल पानी की डी में आप इस्तेमाल करें। एक एंटीबायोटिक है वायरल इन्फेक्शन के लिए, ये एक अच्छा और आसान और सस्ता फार्मूला है। अच्छा तो दोस्तों, अगर आपको बेटनासोल से भी फ़र्क ना पड़े, बेटनासोल मेथाक्लोर के बाद, तो आप एक और आँखों की ट्यूब है, क्या नाम है उसका, कोर्टिस्पोरन, मैं उसकी तस्वीर शेयर कर दूंगा। इसको आपने स्टार्ट में इस्तेमाल नहीं करना, ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। इसका ये अच्छी ट्यूब है, बट बिल्कुल लास्ट में आप इसको इस्तेमाल करें। जो पहले मैंने आपको ट्रीटमेंट्स बताई हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई अथेंटिक नहीं है, ये मैं सपोर्टिव थेरेपी के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कोई इलाज नहीं कह बता रहा। जो मैंने किया है, कुछ फ़ायदा इससे मुझे लगा। दोस्तों यहाँ मैं डॉक्टर राव का ज़िक्र ज़रूर करूँगा। पिछले साल मैं उनके घर गया था, जैसा मैंने आपको बताया, डॉक्टर से भी मुलाकात की, तो उन्होंने मुझे नहीं पता क्या दिया, उन्होंने कोई होम्योपैथिक ड्रॉप्स दिए थे, वो उनका अपना फार्मूला था। उनकी एक खिदमात हैं बर्ड्स को लेके। यहाँ डॉक्टर राव साहब का नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ। तो वहाँ से भी मुझे मेरी मोर्टेलिटी काफ़ी बच्चों में, बड़ों में मेरे पॉक्स नहीं आया, बट जो बेबी थे, बच्चे थे, उनमें पिछले सीज़न में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा मुझे। तो डॉक्टर राव की जो सप्लीमेंट थी, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम था क्या था, बट उन्होंने यूज़ का तरीका बताया। अगर आप में से किसी दोस्त को, भाई के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है,
तो आप डॉक्टर राव साहब से इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप उनसे भी पूछ सकते हैं। वो एक अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा मशवरा देते हैं मुनासिब। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इस साल मैंने भरपूर अपनी तैयारी की, अपने शेड को एक कोशिश की ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कि मैंने बाहर से परिंदे जो अगर ख़रीदे भी हैं तो उनको क्वारंटाइन किया, सफाई का ख़ास ख्याल रखा और ख़ास तौर पे मैंने मच्छर की एंट्रेंस को रोका। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया, मगर मेरे आसपास दोस्तों से मुझे सुनने को मिल रहा है कि उनके शेड में पॉक्स आई इन्फेक्शन आ रहा है, जो बड़े दुख की बात है। तो इसलिए मेरे जहन में आया कि मैं एक वीडियो बना देता हूँ इस टॉपिक पे। और दोस्तों, इसके अलावा होम्योपैथिक दवाई वेरोलिनियम तमाम लोग ने सलाह दी, मैंने भी यूज़ की। कुछ लगता है शायद वेरोलिनियम से भी फ़र्क पड़ जाता है। तो जो मैंने फ़ील किया है दोस्तों, अगर पॉक्स इफ़ेक्टेड बर्ड आपका खाना पीना ना छोड़े तो वो सरवाइव कर जाता है। पिछले सीज़न में जो छोटे बच्चे सरवाइव किए जिन्होंने, उन किसी की आँख ख़राब हो गई, किसी की चोंच में इशू है, बट वो बेहतरीन ब्रीड कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आपका बर्ड इफ़ेक्ट हो जाए तो आप उसकी डाइट का अच्छा ख़याल रखें और उसकी केयर करें, जो मैंने आपको ट्रीटमेंट बताई, जो ये सारी मैं कर चुका हूँ, इसलिए आपसे शेयर भी कर रहा हूँ। इसके अलावा लाइटर मोमेंट पे मेरा एक दोस्त है, तो उसने मुझे बताया अगर आपके बर्ड को पॉक्स हो तो अपना थूक इस्तेमाल करें, उसके ज़ख़म पे आप थूक लगाएं, वो ठीक हो जाएगा। ये उसकी फ़िलॉसफी थी, उसने ये तजुर्बा किया अपने बर्ड्स पे। वो श्योर है कि ये ऐसा इससे मेरे बर्ड ठीक हुए हैं, तो मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा दोस्तों, बट ये मेरे दोस्त ने एक्सपीरियंस किया और वो कहता है मुझे फ़ायदा हुआ। तो चलें दोस्तों, अगर कोई बात बुरी लगी हो, कुछ मुझसे गलत अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, मुझे मालूम है बहुत सारे दोस्त अब मुझसे रब्ता करेंगे कि आपने ये बोला, इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। नवीद ख़ान को इजाज़त दें, खुश रहें, आस पास खुशियाँ बाँटें। फ़ी अमान अल्लाह।